कि आप सभी लोगों को इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उस दीदी की भी यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, इतनी मस्त पकौड़े बना रही हैं। तो आज दीदी लोगों का रोट काटा जा रहा है। साथ में सब्जी रोटी दही भी है और ये पकौड़े हैं। और तो इस बार ना बहुत ज्यादा बारिश थी, इस वजह से ये गोबर ना बहुत ज्यादा मात्रा में गीला हो रखा है। सच में बहुत ज्यादा आफत आती है इस गोबर को ढोने में। हैप्पी इगास बग्वाल। आज बाहर का मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा है, देखिए घनघोर बादल जैसे लगे हुए हैं। बाकी सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैं नहाई, फिर मैंने ये चूल्हा लीपा, अभी आग जला दी है, आटा गूंद दिया है क्योंकि आज है इगास बग्वाल, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो अभी केवल पूरियों के लिए आटा गूंदा है, बाकी उसके बाद आलू वगैरह काटूंगी मैं। बाकी सुबह चाय बना दी थी मैंने और अभी तक चाय नहीं पी क्योंकि मैं इसी काम में लग गई थी। झाड़ू मारा, इसकी लिपाई करी, उसके बाद आटा गूंदा, चाय बना के सासू जी को दी, है ना, तो इतना ही हो पाया। बाकी अब तैयारी करते हैं पूरी पकौड़े बनाने की, और पकौड़े बनाने का अभी मैंने सामग्री अभी इकट्ठा नहीं करी है, मतलब काटी नहीं है आलू वगैरह, तो फटाफट से उसको भी काटते हैं, फिर मिलते हैं। तो आग भी जल चुकी है और तेल भी गरम हो चुका है। पूरियों सबसे पहले पूरियाँ बनाऊंगी मैं, ठीक है। पूरियों के लिए मेरा तेल गरम हो गया है, बाकी आटा गूंद चुका है और जो पकौड़े का पेस्ट है वो भी मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरी बनाना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखर्क से। बाकी आप सभी लोगों को इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है इगास बग्वाल। और सच्ची बताऊं तो सब सुबह उठ के सबसे पहले नहाई, फिर क्या बोलते सफाई वगैरह करी, मतलब किचन की मतलब कि लिपाई करी, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाया, फिर उसका पूरी पकौड़े का वो किया, संभार किया, है ना, मतलब आटा वगैरह गूंदा पूरी पकौड़े के लिए। बाकी मैंने कुछ बना दिया था, लेकिन फिर सासू जी ने बोला कि मैं बना देती हूँ, तू दूध लेने चली जा, क्योंकि सच में आज ना थोड़ा लेट भी उठे तो ये सब करने में बहुत समय लग जाता है। और दिन तो मैं अगले दिन ही लिपाई कर देती हूँ चूल्हे की, लेकिन आज मुझे सुबह ही करना पड़ा क्योंकि कल यूवी के पापा बहुत लेट आए मेले से, तो इस वजह से क्या हुआ कि रात को मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि फिर यूवी के साथ रहना था, है ना। तो चलिए मैं भी चलती हूँ मली वाखली और दिखाते हैं उन लोगों ने बनाया नहीं बनाया अभी तक। बाकी आज मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, मतलब बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में। हे पूजा पाकी यदि बड़ी आज आज हो इगास बग्वाल ओ आमे हे त 20 तारिक भनेको आज मतलब यो तारिक ए सु तिमीको हटाको अच्छा। तो उस दीदी की भी यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, देखिए। ए पापा ये देखिए, यहाँ पर से देखिए बिल्कुल उजाला आ रहा है, बिल्कुल ठक मरा के छुपे थोड़ा से हट के जी नई इनके हमारे को त्यो अच्छी ल्याउनु भी नहीं तो छटमट कुछ नहीं बोलते नहीं कि शरम लाग्ने गो उषा दीदी गो शरम लाग्ने भते त ऊ बनी त गो पूरे बनी ये देखे ना उषा दीदी की पकौड़े देख रहे हो आप लोग, ये मरा ये देखिए इतनी मस्त पकौड़े बना रखे हैं उषा दी ने। अब पूरियां भी बन गई है, अब पूरियों को रखा है इन्होंने भात के प्रेशर में, देखो। तो आज दीदी लोगों का रोट काटा जा रहा है और जेठौर जी बना रहे हैं, देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हलवा भी बनी। ये है देखिए वहाँ पे हलवा भी बन गया है, हलवा भी बन गया, वही वही। चलो जी हम रोट काट रहे हैं। हाँ ना बढ़िया बहुत बढ़िया उन्होंने ठीक कर ना अबल त्योहार में भाल हुन ना ओ त्यो पूरी पकौड़े बनी त
तो कबू ने भी बना दी है पूरी पकौड़ी और आरती ने भी बना दी है। बाल्टी दे दी है, बोलो ना, दही भी दे दी है कबूली ने। कुछ नहीं होना। ये देखिए दही की बाल्टी दे रखी है इन्होंने हमें। बांट के नहीं लगन दाल। यमुना कुछ नहीं होता लाऊंगा हक करने के भी ले आ जान ना जहाँ तक कम नहीं है। मैं तो ठीक हूँ यार। अच्छा तो दीदी लोगों ने आज हमें मीठा करेला दे रखा है। अवल सुंदर है देखो। हाँ ये भुजी पड़ोल हम अवल सुंदर है निदा। और ये है उनका झाल देखो अब सूख सकी वो सूखी यार निदा। सुधार खेलना अल्लाह गुलजुआ हुए सूखी जान। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मली बाखली से मैं आ गई हूँ। बाकी वीडियो नहीं बना पाई मैं आते समय क्योंकि मेरे हाथ में ना एक तो दूध की बाल्टी थी, फिर दही की बाल्टी थी, फिर सब्जी वो जो पूजा की सास ने मुझे दिया था वो सब, अब गोबरो भी, तो कैसे सब चीज़ें हैंडल करनी थी। बाकी अभी सासू जी ही बना रही है। अब क्या होता है कि पूरी पकौड़े तो बनाते ही हैं पर साथ साथ में सब्जी और रोटी भी। तब तक मैंने बोला कि मैं झाड़ू वगैरह मार देती हूँ, आप बना ही रहे तो आप बना दो। तो चलिए फटाफट से झाड़ू वगैरह मारते हैं, सफाई करते हैं। और अभी यूवी है अमन के साथ। हैप्पी बगवा, हैप्पी बगवा। यूवी का पहला इगास बगवा। इगास बगवाल जिसे भूरी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। यह दिवाली के 11 दिन बाद हिंदू चंद्र कैलेंडर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के बाद श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खबर 11 दिन बाद उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंची, इसलिए यह पर्व दीपावली के 11वें दिन में मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता है कि 1632 में दीपावली के समय गढ़वाल नरेश राजा महिपत शाह के शासनकाल में वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध में विजय के बाद जब गढ़वाली सैनिक 11 दिन बाद अपने गांव लौटे तब दीप जलाकर उत्सव मनाया गया जो इगास का रूप बन गया। छोड़ पे लगो यार रोज लगे देने की। जय जय हो चाची, जय हो भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब समय हो गया है भोजन करने का, मतलब जो पकवान बनाए हैं, क्योंकि साथ में सब्जी, रोटी, दही भी है और ये पकौड़े हैं और पूरी ये सब बनाया हुआ है। और चाची लोगों ने दाल की पकौड़े बना रखी, देखिए ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ना बिल्कुल मुलायम हो रखी है। चलो खाते हैं, लेते हैं इसका मजा। तो अभी यूवी है नब्बू के साथ और मेरी तैयारी हो रही है गोबर ढोने की, क्योंकि गोबर ढोने का कार्य आज से हम शुरू कर देंगे। बाकी अभी सब लोगों का बन चुका है लेकिन अभी सुमन की मम्मी का नहीं बना है। चलो देखते हैं फिर उन्होंने कितना बनाया है और क्या क्या बना रही है। ये चाची बड़ी की नमस्ते। अभी गोबर उधर कर। ओ ठीक छ ओ मैं तो बोला नजी का पर मैं पुखुरियो में दे तो क्या हां सच्ची विकी अवल को और बोल दी हमें वो बड़ा वे बबी बुनी जी क्यों है मैं बोलो भैया मैं सगरा नु कंदा बनाई कंदा है एकदम सीधा चरवा छंडी हाल जा दी छोड़या या दी अब है चलो ओ तो अवल कर दे ओ तो चाची ने ये जाई गुलगुला तो गुलगुले बन चुके हैं, पूरियां भी बन चुकी है और अभी बन रही है पकौड़ी। तो चाची बिल्कुल आराम से करती है सब कार्य और बढ़िया है एक तरीके से। संक्रांत के दिन आराम से बनाओ, आराम से खाओ। तो मैं और बब्बी तो हो गए हैं रेडी जाने के लिए, पर अभी पहले हम गौशाला जाएंगे सुमन लोगों के, वहाँ पर से पहले गोबर को कन में भरेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे गोबर ढोने के लिए। मौसम भी देखो थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है। यूवी अभी अमन के साथ है, तो मतलब यूवी के पापा हैं घर पे, तो यूवी उनके साथ रहेगा और हम जाएंगे गोबर ढोने के लिए। अरे ना खाएगा। तो सासू जी ने यहाँ पे गोबर को खेन दिया है और अब करेंगे, मतलब इनको अब कंडी में भरेंगे, ठीक है। फो कर तू जा दी सु ढूंग से तो ढूंगे दे। तो इस बार ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस वजह से ये गोबर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में गीला हो रखा है। बाकी बबी की कंडी भी भर चुकी है और नबू की कंडी भी भर चुकी है और मेरी भी। तो चलो इसको उठाते हैं। भाई तो मेरा बालों का होगा कालिया।
तो इस वाले खेत में हमें मोड़ होना है अपना, तो यहाँ पे लेके आए। बाकी ना मैं पूरे रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना गोबर बहुत ज़्यादा भारी है, फ़ोन पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कहीं फ़ोन के चक्कर में मैं ही ना गिर जाऊँ, तो इसलिए भाई मैं यहीं पे बना रही हूँ वीडियो, है ना। और ये देखो नब्बू, ये नब्बू थकी भाभी तो चलिए इस कंडी को करते हैं खाली। तो चलिए चलते हैं अब फिर से गोबर लेने के लिए। पर ना कसम से आप ये मत बोलना कि मैं रास्ते भर ब्लॉग बना पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको रास्ता भी देखना है, अपना कंडी भी देखना है, अपना ख्याल भी रखना है, तो ये चीज़ों के साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप देख सकते हो इतना गोबर हम लेके आ गए हैं, हम तीनों का है। तो चलिए फटाफट से अब दूसरा चक्कर में मारते हैं। तो हम 4 चक्कर गोबर लेके आ गए हैं इस खेत में। बाकी पहाड़ों में सबसे कठिन कार्य है गोबर ढोना, सच में थक भी ले दिव्या का दूर जमा पूंगा। सच में यार गोबर ढोना सबसे मुश्किल कार्य है। दूसरी बात यह है कि देखो जब हम छोटे थे ना, मतलब छोटे क्या 12 तक मैंने गांव में ही पढ़ा है, उसके बाद ही गए थे हम देहरादून। तो हमेशा माँ को इस गोबर ढोने के टाइम पे ही, और जब क्या बोलते हैं इसको, जब हम मंडवे की लुवाई करते हैं ना, हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं, मतलब मेरी माई के साइड, तो उस टाइम पे जो वो नयो लेके आते थे घर, उस टाइम पे इन 2 टाइम पे हम बोलते थे ए माँ क्या नहीं पुंगड़ के लगा रहा है यार, अरे माँ तो इन पुंगड़ा भेज दे यार माँ जी यानी ऐसा बोलते थे भाई हम, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा आफत आती है इस गोबर को ढोने में, पर काम है करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये लास्ट चक्कर है, क्योंकि एक ही दिन में अगर ज़्यादा ढोएंगे तो कल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आएगी ढोने की, इसलिए आज थोड़ा कम ढोएंगे ताकि कल ढोने की थोड़ी हिम्मत आए, क्योंकि कल भी सभी सुमन की मम्मी आएगी, दिव्या बबी, हम सब मिलके ऊपर वाले जो सबसे बड़ा हमारा खेत है, 2 खेत का एक खेत है वो, तो उसमें ढोएंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं, और सासू जी ने बनाई होगी सबके लिए चाय, तो फिर चाय पियेंगे और फिर उसके बाद दिन का भोजन बनाएंगे, भोजन करेंगे, फिर शाम को एक चक्कर और लाना है, फिर उसके बाद शायद घास काटने जाना है सुमन की मम्मी का, क्योंकि कल वो हमारा गोबर ढोने आएंगी। और गोबर भी हम उन्हीं के घर से क्यों गौशाले से लेके आ रहे हैं, क्योंकि गोबर भी हम उन्हीं के गौशाले से लेके आ रहे हैं, और वो भी आएंगी तो उनका थोड़ा घास काटने तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो फ्री का तो कुछ मिलता भी नहीं है और ना ही फ्री का कुछ हो पाता है कि नहीं। तो इसीलिए एक की हेल्प करो तब दूसरा आपकी हेल्प करने आएगा, है कि नहीं। तो यही होता है गाँव में, ऐसे ही होता है भाई, आप एक की हेल्प करोगे तभी दूसरे की मदद करने वो आएंगे, बिना किसी का हेल्प करे कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप सीधे घर और मिलते हैं सीधे आप लोगों को सीधे घर पे। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे यूवी साहब नहा गया है, ये आबार रोने बात तो वक्त गानी ची हल्ला ची हूँ। अच्छा हल्ला की मैं तो खुश हो गया, मैं हल्ला कर दिया। तू भी नहाई तो यूवी कपड़ा धोने की पापा बुआ बू फर्ज नहीं पड़ी भाई। तो दिन का भोजन हो गया है और अभी शाम के बज गए हैं 3। तो चलिए थोड़ा से 1-2 कन और ढो देती हूँ, फिर उसके बाद यूवी के साथ रहना है। तो चलते हैं, और अभी बब्बी और दिव्या लोग अपने खेत में ढोएंगे, मैं अपने खेत में ढोऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं सभी को सीधे वहीं गौशाले में पहले। तो परली लोगों के गौशाले में मैं पहुंच चुकी है चाच, बहुत बहुत बधाई हो। तो आज इगास बगल के उपलक्ष्य में आज चाची लोगों का भैंस भी ब्याह गया है, तो चलो बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ। चलो हैं वो छप्पर ओ चलो तुम नहीं आने को अब हुआ। अरे ठीक ठीक हाँ हम तुम्हारी भैंस अच्छी नहीं लागे जी। हाँ तब क्या हाँ ये भाई है ये भाई दही हम आपकी ये देखो बच्चों की टोपी के साथ लाइट देखो, तो ये बाबा कति कुछ होनी हूँ ये भाई माँ खड़े में होने की कान बाज जा रहा चाहती भाई क्या होनी है ये जमान में तो सब है कुछ।
तो एक चक्कर में आ गई हूँ अभी। बाकी देखिए ना, धूप तो चले ही गई है यहाँ से। और आप लोगों को पता, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे रास्ते से होते हुए आते हैं, क्योंकि आधे टाइम तो नहीं ही मिलेगा टाइम, क्योंकि पता ही है आपको कि गोबर ढो रहे हैं तो पीठ पे भारी रहता है और हमारा ध्यान पूरा हमारे पैर पे, हमारे रास्ते पे, सब पे नज़र रहती है। तो हम मोबाइल वाला काम नहीं कर पाएंगे, है ना। वीडियो वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी और करना भी नहीं चाहिए। रिस्क क्यों लेना भाई, है कि नहीं। इंसान ठीक ठाक रहेगा तो वो वीडियो बना लेगा, और अगर भाई वीडियो बनाते टाइम कुछ हो गया, गिर गए, तो भाई बहुत आफत आ जाएगी, है कि नहीं। अब मैं बताती हूँ, ये देखिए ऐसे रास्ते से होते हुए मैं आ रही हूँ। ये देखिए तो हमने तो सुबह केवल जगह जगह में इकट्ठा किया हुआ था, तो अभी सासू जी वहाँ पे माँ को फूंक रही है। बाकी सासू जी लेके भी आई उसमें, देखो, ठीक है। तो ये देखिए हमने जगह जगह पे रख दिया था और यहाँ पे सासू जी इसको फूंक रही है। तो सासू जी ने पूरे खेत में गोबर को फूंक दिया है, ठीक है। और ये देखिए ये वाली लास्ट घेत थी मेरी, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बाकी आज का कार्य यहीं पे करते हैं समाप्त। कल हम ऊपर वाले खेत में ढोएंगे, है ना। शाबाश अंशिका और अंशु, तू चाची बुनी आर्मी ही प्रणाम जान है तेरा उन्हीं टोपो लागिन है हो आँख है उन्हीं टोपो। बस 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 ए भाई अंशिका जान है जाए। हाँ तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं और आज का कार्य होता है समाप्त। बाकी हमने पूरे एक खेत में आज गोबर ढो दिया है। बाकी जो रह गए हैं खेत उसमें कल ढोएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क है हमारा, जो छप्पर वाला, जो सबसे ऊपर वाला खेत है ना, वो बहुत बड़ा है, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी यूवी शायद सोया है अपने पापा के साथ। चलो ये चीज़ भी अच्छी है, वरना भाई उसके पापा बोलते भाई यूवी तुम आते क्यों नहीं हो, आ क्यों नहीं रहे हो, यूवी यहाँ परेशान कर रहा है। चलो सोया है तो क्या ही करेगा, परेशान है कि नहीं। तो चलिए मैं भी हाथ पाँव धोती हूँ और अब उसके बाद रात्रि के भोजन की तैयारी करेंगे। उससे पहले चाय बनाती हूँ, सासू जी आती ही होगी, उनके लिए भी चाय बनाती हूँ और अपने लिए भी और पतिदेव जी के लिए भी। बाकी बाबा गोबर ढोना सबसे मुश्किल काम है, सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम गोबर ढोना है। जय हो माता रानी, कृपा बनाए रखो। जय हो भगवान जी। साथ साथ में हवा भी चल ही रही है। श्री राम जी हमारे घर भी आइए। जय हो तुलसी मैया की। हवा हो ना ये धाम में परंदो छे। अच्छा ये भी जलो ना। हवा हो रही है ना तो बुझ जा रहे हैं वो। हवा हो रही ना मेरी। हैप्पी इगास भगवान, हैप्पी इगास भगवान। जय हो रामचंद्र जी। रामचंद्र जी इगास भगवान की बहुत बहुत जय शुभकामनाएं। हो सीता मैया जी की। ये जय हो लक्ष्मण जी की जय हो, भरत मजा आ रहा है जी ना, मजा आ रहा है यूबू। ढिंगी चिका ढिंगी चिका ढिंगी चिका। ये देखो